आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को फाड़ के आना है दा तेरी के। अरे पढ़ते हैं ना तो कोई टेंशन की बात नहीं, एकदम सीना ठोक के रहिए। नहीं पढ़ते हैं तो फिर टेंशन की बात है। सिर्फ फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगेगी। फॉर्म तो 1,15,00,000 बच्चा भरा है, नौकरी होनी है 1000 में 22,195। तो नौकरी उसी को मिलेगी जो सीना ठोक पढ़ाई करेगा, जिसके पढ़ाई में ताकत होगी, फाड़ के रखेगा, स्टडी पढ़ रहा होगा, डूबा हुआ होगा, उसी को नौकरी मिलेगी। और मेरा भरपूर साथ है। और टेंशन नहीं लेना है, बार बार कहता हूं टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर नींद नहीं आती है, प्रेशर है, डिप्रेशन में आ गए। ना 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 ना, इस सब से होना क्या है? जो पढ़ रहे हैं वो भी भूल जाइएगा, एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे रहिएगा खराब, कुछ नहीं, वो नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ना, पढ़ने पे फोकस करिए। अपना लेवल जान लीजिए, कितना मैथ कमजोर है, कितना हमारा जीके कमजोर है, और जितना लेवल आपका है उस लेवल से एकदम जीरो से उठाइए। खुद के प्रति ईमानदार बनिए, जीवन में सफलता ही सफलता हासिल होगी। ये जो मैं क्लासेस दे रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी मैथ 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें मैं सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रख रहा हूं, चाहे वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो, एडवांस मैथ का क्वेश्चन हो, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित का क्वेश्चन हो, सब तरह के क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन होते हैं। इजी टाइप का भी क्वेश्चन होगा, मीडियम टाइप का भी क्वेश्चन होगा, और हाई से हाई लेवल भी क्वेश्चन होगा। और आपको कोई चीज या कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना तो डरिए मत, उसके सामने ना एकदम सीना ठोक करके खड़ा रहिए ऐसे, ये हमसे कहीं नहीं बनेगा, आपसे बड़ा थोड़ी है। और ये जो मेरा बैच है ये रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है, कंप्लीट मैथ का। आपको मैथ में प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना, तब भी पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। ये ऐसा बैच मैंने बनाया कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का ये रहा पहला क्वेश्चन। ना 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 ना, घबराना नहीं है। इस साइन थीटा कॉस थीटा, इस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा से घबराना नहीं है। अरे कहता रहा हूं 1 सेकेंड में आंसर दूंगा। मेरा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है, आप मेरे कॉन्सेप्ट का फायदा उठाइए, आप घबराइए मत ही। लेकिन क्वेश्चन आना है ना, एडवांस में से भी क्वेश्चन पूछेगा ना भैया। आप छोड़ दोगे तो छोड़ दो, आप छोड़ दोगे तो छोड़ दो, आपको नौकरी नहीं लगेगी, आपको पढ़ना ना पड़ेगा। आपको नहीं आता है तो पढ़िए ना, और मैं हूं ना, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाली मैं जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो छापिए, कहता हूं 1 सेकंड में आंसर निकालूंगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, इसको सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू, इंग्लिश में लिखा हुआ, इसका मतलब हो गया हल करें। ये जो नीचे में क्वेश्चन है ना इसको सॉल्व करना है, हल करना है। साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, डॉट 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 साइन 180 डिग्री, डॉट 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 साइन 196 डिग्री। देखिए जो मैं बात बताऊंगा उसको एकदम माथा में छाप लेना, इसका आंसर ना 0 होगा। आप कहेंगे सर कैसे? अब देखिए ये सीरीज है, अगर कभी भी आपको साइन की सीरीज या कॉस की सीरीज अगर आपको कभी दिखाई पड़े तो माथा में छाप लीजिएगा, इसका आंसर 0 होगा। छाप लीजिएगा माथा में, साइन की सीरीज या कॉस की सीरीज कितना भी, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 500 डिग्री, साइन 1000 डिग्री, सीरीज रहे, डॉट 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 करके अगर दिया रहे और साइन वाला सीरीज हो या कॉस वाला सीरीज हो तो इसका आंसर 0 होगा। 0 इसका आंसर। ऑप्शन में 1 भी कभी काल दिया रहता है, 1 मत मारिएगा। अब अगर सीरीज, ध्यान देखिएगा, अगर सीरीज टेन थीटा की हो, टेन थीटा की या कॉट थीटा की सीरीज हो, अगर सीरीज टेन या कॉट की हो, मैं यहीं पे बता देता हूं, टेन या कॉट की सीरीज हो तो इसका आंसर जो है वो 1 होगा। 1 माथा में छाप लीजिएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन दिया आपको, यहां पे ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए टेन 1 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री, कैसा भी दे दीजिए, 3 डिग्री सीरीज होना चाहिए, 1 2 3 1 3 5 कैसा भी, वो 10 5 डिग्री, डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब हो गया सीरीज है 10 89 डिग्री। आपको कहा बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 हो गया। विद्वान थोड़ी है बनना है, नौकरी न लेनी है जी, जैसा देश वैसा भेष, बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, उतना नहीं। कंप्लीट है, देख लिए। चलिए मैं बार बार कर रहा हूं, क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्वेश्चन अपने आप बने। तो मैं देखिए कितना सारा क्वेश्चन बता दिया यहीं पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है बड़ा बवाल क्वेश्चन है, एकदम बुआ क्वेश्चन है, बुआ निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, घबराना नहीं है। 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे रहेंगे, 4-5 क्वेश्चन वहां पे हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको कम से कम पता तो चल जाएगा ना इस लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में अपना नॉर्मल रहे, भाई भले बने चाहे नहीं बने, ठीक है, और बनेगा क्यों नहीं, मैं हूं ना। देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त सॉल्यूशन दूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे, साथ ही पढ़िएगा, पी क्यू और आर एक कार्य को, एक काम को अलग अलग 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। 3 बंदा है पी क्यू आर, 10 दिन 12 दिन 15 दिन में एक काम को कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। कहीं मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है, 50 को बिल्डिंग बनानी है, तीनों आया और काम में लग गया एक साथ। और 2 दिन, यहां देखिए 2 दिन बाद पी काम छोड़ देता है, 2 दिन के बाद पी जो है वो भाग जाता है, ठीक है। और क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले, क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि क्यू भी छोड़ दिया। कब? तो काम पूरा होने से 3 दिन पहले, देखा कि काम समाप्त होने वाला है तो 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, भाई तू कर ले। अब पी 2 दिन बाद छोड़ा है ना, बाद और पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, पहले क्वेश्चन समझ गया। ऑप्शन है 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन, छोड़िए उसको बाद। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे ध्यान देखिएगा, सबसे पहले हम बेस तैयार करते हैं। पी किसी काम को कितने दिन, बेस तैयार करते हैं, तो पी किसी काम को 10 दिन में तैयार काम करता है तो 10, क्यू 12 दिन में और आर 15 दिन में। पहले हम बेस तैयार करते हैं, तो बेस कैसे तैयार करते हैं, तीनों कैल्शियम लेकर के यहां रखते हैं, तो 10 12 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60, ये हो जाता है टोटल काम। टोटल काम कितना है 60, ठीक है। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 10 छक्के 60, यानी कि आ गया 6, 12 पंचे 60, यहां रखेंगे, अब 15 चौका 60। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम 60 गो है, ऐसे समझ लीजिए 60 गो बिल्डिंग बनानी है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो पी जो है एक दिन में 6 गो बिल्डिंग बना सकता है, 6 काम कर सकता है। क्यू जो है वो 5 काम कर सकता है, 5 बिल्डिंग बना सकता है। और आर जो है वो 4 बिल्डिंग बना सकता है। ये हमारा बेस तैयार है, इसकी क्षमता है। पी आएगा, अगर एक दिन उसको देंगे तो 6 बिल्डिंग बना देगा पी, और ये क्यू जो है वो 5 बिल्डिंग बनाएगा, आर जो है वो 4 बिल्डिंग बनाएगा। टोटल कितना बिल्डिंग बनाना है 60 बिल्डिंग बनाना है। ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, देखिए कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ काम करते हैं और 2 दिन बाद पी काम छोड़ के चला जाता है। तो अब गौर करिए, 3 बंदा है, तीनों आया काम में लग गया, लेकिन 2 दिन बाद पी उसमें से भाग गया। तो 2 दिन बाद ना भागा है तो पी जो है 2 दिन में काम तो किया होगा ना, तुरंत तो नहीं भाग गया, 2 दिन बाद भागा। तो पी 2 दिन में कितना काम करेगा, देखिए यहां पे पी जो है वो एक दिन में 6 गो बिल्डिंग बनाता है। पी एक दिन में 6 गो बिल्डिंग बनाता है, तो 2 दिन में कितना बिल्डिंग बनाएगा, 6 दूनी 12 12 बिल्डिंग बनाएगा। तो टोटल काम कितना है 60, तो 60 में से 12 घटा देंगे, क्योंकि 12 बिल्डिंग बना के गया है पी, 2 दिन बाद गया, तो 2 दिन बाद गया तो काम करके न गया भैया, 12 बिल्डिंग बना के न गया है, ऐसे थोड़ी भागा है। तो 60 में से 12 को घटा देंगे, तो कितना काम बचा, 48 काम बचा। 48 वो बिल्डिंग अभी भी बनाना है। लेकिन एक लफड़ा और है, एक चीटिंगबाज और है, क्यू भी भाग गया था, तो क्यू 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब भी सवाल में 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले दिया रहे ना, तो आप देखिएगा कि क्यू कितना काम छोड़ा। अगर मान लीजिए क्यू 3 दिन रहता तो कितना काम करता, तो एक दिन में क्यू, देखिए क्यू है तो क्यू ये है, एक दिन में क्यू जो है वो 5 गो बिल्डिंग बनाता, तो 3 दिन में क्यू कितना बिल्डिंग बनाता, 3 गुने 5, 3 पंचे 15। तो यही जो 15 काम है, यही जो 15 काम है वही ना क्यू छोड़ के गया है, तो ये एक्स्ट्रा काम है, वो तो करना ना पड़ेगा भैया, है ना, करना पड़ेगा ना। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्यू को मत जाने दीजिए। जो पहले छोड़ के जाने वाला हो, तो जितना काम छोड़ के जाने वाला हो निकाल लीजिएगा, उसको जाने मत दीजिएगा, धार लीजिएगा। कहां जा रहा है देखते हैं। बड़ा बड़ा ठेकेदार जो होता है ना, कभी देखेंगे बिल्डिंग बनते रहता है, तो वहां मजदूर कहेगा बाबूजी गांव जाना है, बीवी को छठा बच्चा हो वाला है, तो मजदूर कहते रहता है बीवी को छठा बच्चा हो वाला है, तो ठेकेदार कहता बाप पहले काम कर, नहीं जाने देता है मजदूर को, टाइम से काम कर भैया, काम करके दे। तो जो पहले छोड़ने वाला होगा उसको धर लीजिएगा, उसको
जाने नहीं देंगे। तो इस हिसाब से कितना काम बच गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 48 में 15 जोड़ेंगे तो आएगा 63। अब ये 63 कौन काम करेगा, तो ये दोनों मिलके काम करेगा। ध्यान देखिए कौन, ये तो छोड़ के चला गया, पी है, पी तो चला गया, इसको हटा दीजिए। हमने आर तो गया ही नहीं, क्यू जा रहा था तो क्यू को भी धर लिए, तो ये दोनों मिलके ये काम करेगा, क्यू और आर करेगा। तो 5 4 9, 9 से भाग दे दीजिए, 9 सत्ते 63। इसका आंसर कितना है, 7 दिन इसका आंसर है। बम बम भोले, माथा में छपा, कॉन्सेप्ट पकड़िए। मैं कह रहा हूं ना, मैथ को मैं नस नस से वाकिफ हूं। मैथ मेरे यहाँ ना झाड़ू पोछा लगाता है, मैं 12 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे बनाना है। अब आप समझ गए, सेकेंडों में गर्दा उड़ा देंगे। मैं एक एक चीज समझा दिया हूं, कंप्लीट है। देखिए आज के सेट का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन ला रहा हूं, क्योंकि हर टाइप का आ रहा है। मैं खाली इजी नहीं लाऊंगा ना खाली हार्ड, क्योंकि मैं क्या लाऊंगा, बोर्ड पूछता है जैसा मैं वैसा दे रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह के भी क्वेश्चन वहां पे होंगे। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर है ना, कंप्लीट ना, जहां दिक्कत हो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगला क्वेश्चन, एक में रुक जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम बुरुबक बनाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, हल्का सा फोकस करिएगा। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है ये, इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, एलसीएम एचसीएफ से आएगा ही आएगा। वह सबसे एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज वाला, एडवांस मैथ का, ट्रिगो का, ये सब क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, ये सब यही सब चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम 3 4 को क्वेश्चन रहेगा। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दुगुना करने पर 7 12 और 15 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। 7 12 और 15 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आता है, आएगा एलसीएम 420। आप निकाल के देखिए, तो 3 से काटेंगे, 7 तो नहीं कटेगा, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, अब तो नहीं कटेगा। घबराइएगा मत, उस समय में हड़बड़ा मत जाइएगा। 5 चौका 20, अब 20 तिया 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे तो 6 सत्ते 42, 420 आएगा। 420 आएगा, बस इस 420 को 2 से भाग दे दीजिए। तो कह रहा है यहाँ दुगुना, तो इसका आधा करेंगे तभी ना जो आएगा उसका डबल, तो कितना हो गया 210। इसका आंसर कितना है 210। 210 का डबल करेंगे तभी ना 420 आएगा। तो आपको आंसर निकालने के लिए भाग न देना पड़ेगा। 210 आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डी से धज्जी धज्जी उड़ा देंगे सनम। क्लियर है, देख लीजिए, छपा माथा में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए, बवाल क्वेश्चन है, परसेंटेज का जबरदस्त क्वेश्चन, और जबरदस्त सॉल्यूशन देने वाला हूं। यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a का कितना परसेंटेज है। देखिए यही गर्दा उड़ाते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब तक लिखेंगे तब तक आप यही काट दीजिए। देखिए a माइनस बी का 40% ये बराबर है इसका a प्लस बी के 20% का, तो यही काटिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। 20 से 20 दूना 40, तो यहाँ क्या बच गया 2, 2 से इसको गुना करिए तो 2a यानी कि 2a माइनस 2b बराबर, इधर पूरा कट गया a प्लस बी। अब a को उठा के इधर ले आइए, तो 2 में से a में से a जाएगा तो a, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाता है 3b। देखिए a, इस b को उठा कर नीचे ले आइए तो a बट्टा b, तो यहाँ b को उठा कर नीचे ले आए तो यहाँ क्या बच गया 3, यहाँ बच गया 1। अब आपको क्या निकालना था, यहाँ पे देखिए b a का कितना परसेंट है, किसका निकालना है b का, तो b जाएगा ऊपर, b a का कितना परसेंट है जिस पे निकालते हैं वो नीचे, इंटू 100, 100/3 मतलब 100/3% हो गया। बोलिए बम बम भोले, छपा माथा में, कंप्लीट हुआ। देखते जाइए, जहां दिक्कत हो मुझे बताते जाइएगा। अब देखिए एक मैं आपको चीजें और क्लियर कर देता हूं, यहां पे थोड़ा रुक जाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक आपके सामने मैं ला रहा हूं, थोड़ा सा खाली पैसेंस रखिएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है थोड़ा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है, सेकेंडों में गर्दा उड़ाना है आपको। इस क्वेश्चन की मैंने पहले भी चर्चा की है, इस क्वेश्चन की मैंने पहले भी चर्चा की है। देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये माध्य का मतलब क्या सोचता है, कुछ नहीं, बुरुबक बना रहा है। माध्य का मतलब ही होता है औसत, कभी माध्य लिख देगा और कभी वहां पे औसत लिख देगा, एवरेज। इंग्लिश में एवरेज या मीन कहते हैं, MEAN। देखिए ना यहाँ मीन दिया हुआ है। कभी अंकगणितीय माध्य कह देगा, कभी डायरेक्टिव माध्य कह देगा, घबराइएगा मत। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का अंकगणितीय माध्य ज्ञात करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप याद करिए, अब देखिए अगर आप इस सीरीज देख रहे होंगे तो मैंने किसी टॉपिक के अंदर, आगे पीछे क्लास हो सकता है, किसी में मैंने एक आभाज्य संख्या बताया था।
प्रथम 10 आभास संख्या का अंकगणितीय माध्य, यानी कि 10 आभास संख्या का, प्रथम 10 आभास संख्या का आपको औसत निकालना है। तो आपको याद होगा औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, योग बट्टे संख्या। तो प्रथम 10 आभास संख्या, प्रथम 10 याद है मैंने इसकी लिस्ट लिखा दी थी। पहली आभास संख्या कौन सी होती है 2, दूसरी आभास संख्या कौन सी होती है 3, तीसरी 5, 7, 10 लेना है, 11, 13, रुक जाइए अभी, 13, 17, 23, 29, यह 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और छूट गया क्या 19 नहीं लिया, यहाँ 19 ले लीजिए, प्लस 19, 17 19 29। प्रथम 10 आभास संख्या यही है। तो औसत बराबर योग बट्टे में संख्या 10। इस सब को आप जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने पर आप इसको अगर जोड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देखिए, तो आएगा 129। आप जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। 129 बट्टे में 10, 10 को पॉइंट लगाएंगे तो 12.9, कितना आएगा इसका आंसर 12.9। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा हैवी है, 10 तक चला गया, और 10 तक पूछे, 12 तक पूछे, 15 पूछे, आभास संख्या निकालना आता है ना, याद होगा बताया था, ये मैं बता दिया हूं। पहली आभास संख्या 2 होती है, 0 और 1 आभास संख्या नहीं है, पता है ना, हाँ, इसलिए 2 से ली है। जो संख्या 9 कटे उसे आभास संख्या कहते हैं। क्लियर है, देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं। कंप्लीट ना, एक क्वेश्चन आप और देखिए। अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज बता रहा हूं, फिर एक क्वेश्चन है एडवांस मैथ का, घबराइएगा मत, माथा में छापूंगा, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा, जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एकदम माथा में छाप लीजिएगा। पहले समचतुर्भुज समझिए, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। देखिए ये है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। समचतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, लेकिन एक भी कोण 90 डिग्री नहीं हो। वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती है, स्क्वायर वर्ग, वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसका हर एक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग की भी, अगर एक भुजा अगर आप ए मानेंगे तो इसकी भी सारी भुजाएं ए हो जाएगी, बराबर होती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, इसके हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर तो होती है, लेकिन एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें यही दोनों में अंतर है, वर्ग और समचतुर्भुज में दोनों की सारी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इसका एंगल, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यह है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर इसकी एक भुजा को x मान लिया जाए तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएगी x, क्योंकि बराबर होती है। अब देखिए इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक ये है पहला विकर्ण और एक है ये दूसरा विकर्ण। तो हम इस पे यहाँ पे मान लेते हैं पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, लिखेंगे तो गड़बड़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं पहला विकर्ण को क्या मान लें, पहला विकर्ण को क्या मान लें, क्या माने D1, D1, ये पहला विकर्ण को हमने D1 मान लिया, और ये जो दूसरा विकर्ण है इसको हमने D2 मान लिया। क्या मान लिया, D2। लिखने में आसानी होगी। अब एक फॉर्मूला होता है, अब यहां ध्यान देखिए, एक फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमने यहां क्या माना x, तो फॉर्मूला होता है एक मिनट, भुजा स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बराबर पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण D1, पहला विकर्ण बट्टे 2 का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण तो D2 माने हैं, दूसरा विकर्ण बट्टे 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को माथा में छाप लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समचतुर्भुज से कोई भी क्वेश्चन आप किसी फॉर्मूले से बनेगा, इसमें सब कुछ है। पहला विकर्ण, सॉरी, भुजा स्क्वायर बराबर साइड स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, हमने मान लिया इसलिए x है, माना था x कर दिया। पहला विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर। अब पहले इसमें आप रखिए, देखिए क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल तो बात की बात बताऊंगा। भुजा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब मैं डायरेक्ट डाटा रख रहा हूं, ये सब याद रखिएगा, कई बार बोला हूं। 13 का स्क्वायर 169, पहला विकर्ण कितना है देखिए दिया हुआ है, एक विकर्ण 24, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। 24 का आधा 12, 12 का स्क्वायर 144, और आपको ये निकालना है D2 निकालना है, दूसरा विकर्ण निकालना है D2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 169 में से 144 जाएगा तो आ जाएगा 25, इधर क्या हुआ D2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो अगर D2 अपॉन में 2, अगर इधर होल स्क्वायर 2 हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, तो 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, तो D2 क्या हो जाएगा 5 को 2 से गुना कर देंगे। बेसिक मैथ अच्छा रखिए, 5 दूनी 10, ये सब आता है निकालने के लिए, ये सब आना चाहिए। नहीं आता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया, और मेरे ऐप पर भी डीप पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पर भी जाकर के बेसिक मैथ का बैच ले सकते हैं, 99 रुपये का बैच है। देखिए D2, तो दूसरा विकर्ण क्या निकल गया D2 निकल गया। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि दूसरा विकर्ण बताओ
हो तो आपका आंसर है 10। कभी कभार यहीं तक छोड़ देता है, दूसरा विकर्ण कितना होगा तो 10। लेकिन आपको क्या पूछा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण और गुने दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण तो 24 है, पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण क्या निकाला आपने, 10, इसीलिए निकाला है। दूसरा विकर्ण आप क्यों निकाले हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण तो आपके पास था ही नहीं, पहला विकर्ण तो था, दूसरा नहीं था, निकाले हैं। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 पंचे 10, 24 पंचे 120। 120 आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी से बम बम भोले। आई बात समझ में। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह अपने जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। सीना ठोक के कहता हूं, एक एक क्वेश्चन ठोकवा दूंगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा रहा हूं, 200-250 रुपये का मेरा बैच है, विश्वास करके आइए। अब बैच ज्वाइन कैसे करेंगे तो मैं एक आध डेमो पे बताता हूं। ये मेरा रेलवे ग्रुप डी मैथ का टारगेट बैच है। टारगेट मतलब टारगेट, जिसमें पूरा मैथ में ग्रुप डी का आर पार कर दिया हूं, जीरो से उठा के टॉप तक लेके चला गया हूं। आपने जैसे ही बैच लिया, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपको करना क्या है, एक एक क्लास देख के सिस्टम से एक क्लास नोट बना लेना है, बस उसको रिवाइज खाली कर लेते रहिएगा। जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देने जाएगा, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे, मात्र 249 में मिलेगा। ऐसे ही हर एक एग्जाम का, किसी भी सरकारी नौकरी तैयारी करते हैं, सबका मैंने टारगेट बैच बनाया है। एक ऐसा भी बैच है जिसमें एक ही बैच में सारा मैथ कवर हो जाएगा। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल स्टोर प्ले स्टोर में जाकर वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज खुलेगा, ऐसे पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।